मेरा टॉपिक है कि जो भी मैं काम करता हूँ जैसे रिलेटेड, अगर मैं कुछ चीज़ें मैंने किया है तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है कि करता तुम नहीं हो, कोई और कराता है तुमसे। तुम सिर्फ वो कर रहे हो बट तुम्हें लगता है कि वो तुम कर रहे हो बट करता कोई और है। तो मैं उसमें कन्फ्यूजन बहुत है मेरा अभी तक से। आप बताइए, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के बारे में? इट इज़ काइंड ऑफ एड ऑन कि ये हम ही कर रहे हैं, या फिर इट इज़ लाइक कि ये कोई करवा रहा है, मतलब कि कुछ जो बुरा हो रहा होता है तो कहते हैं कि टाइम ही ऐसा था। इट कैन ऑल्सो बी सुपरस्टिशंस ऑल्सो। व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये सुपरस्टिशन है? ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो सकता है, बिकॉज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल योर सेशंस इज कि वी शुड टेक एवरीथिंग ऑन अस। गलत हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्शंस, उससे सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सही हो रहा है तो वी माइट हैव डन समथिंग गुड, इसलिए आज सही हो रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि जो भी कुछ होता है वो हमारे अपने खुद की वजह से होता है? एग्जैक्टली सर। लेकिन अगर आप मानो आप रोड पे जा रहे हो, आपने कोई गलती नहीं करी है लेकिन कोई और गलती करता है जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या वो आपकी वजह से हुआ या किसी और की वजह से हुआ? वो तो सर किसी और की वजह से हुआ, वो किसी और की वजह से हुआ। और सर ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभार क्या होते हैं कि एक शुरुआत होती है सुपरस्टिशन के लिए कि वो तेरा दिन ही गलत था, वो तूने कपड़ा ऐसे पहन रखा था इसलिए वो तेरे को मार गया, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया था फिर भी तुम नहीं रुके, हमारी बात नहीं सुनी और देखो क्या हो गया। एग्जैक्टली। आप बताइए, आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में? हाँ सर, मेरा टॉपिक ये है कि हम लॉन्ग टर्म तक अपने आप को इमोशनली स्टेबल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इंसान इतना इनसेंसिटिव हो जाता है कि उसको इतना प्रॉब्लम होती है अपने आप को, कोई भी कुछ भी कह के जा रहा है वो रोने बैठ जाता है या कुछ भी। इस चीज़ से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। तो अगर इस टॉपिक को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? सब मुझे लगता है कि ये टॉपिक स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ सकता है, क्योंकि मैंने ये कोशिश किया है इस चीज़ को, मतलब क्वेश्चन खुद के अंदर से निकालने का, कि शायद ये मेरा थॉट करवा रहा है, जो मेरे डिज़ायर थॉट थे उसके वजह से ये मेरा मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है, तो मैं इस चीज़ में बीच में अटका हुआ हूँ। आप कह रहे हो मेरा थॉट करवाता है, तो ये थॉट आपका कैसे हुआ? जो मेरे माइंड में सब भरा हुआ है तो वहीं से थॉट निकला। जो आपके माइंड में भरा हुआ है वो क्या आपका है? फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने कोई पढ़ाई करी, तो वहाँ पे जो भी कुछ आपने पढ़ा, जिन बुक्स से पढ़ा, क्या उस बुक्स में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपका है? नहीं, वो किसी और का है। तो थॉट किसका है? थॉट आपका कैसे हुआ? जो भी आपके अंदर थॉट्स आते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको भी आपके सवालों के जवाब मिलेंगे इसमें। तो जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब आप कहते हो कि ये मेरा थॉट है। पहले तो ये समझ लो, थॉट ना आपका है ना मेरा है, थॉट थॉट है। आप अपना एक भी थॉट बता दो जो आप कह दो कि ये मेरा थॉट है, कि उस थॉट के पीछे करोड़ों अरबों लोगों की मेहनत ना हो, तब जाकर के वो थॉट इवॉल्व हुआ, और उसके बेस पर, उसी के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस पे आप अपना कुछ बना करके कह रहे हो कि ये मेरा थॉट है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ओरिजिनल थॉट इन योर माइंड, इन योर ब्रेन। जो भी कुछ है वो सब उधार का है, कहीं बाहर से अंदर आया है। कुछ अपने पेरेंट्स से एक्वायर किया है, कुछ फ्रेंड्स से एक्वायर किया है, कुछ मूवीज से एक्वायर किया है, कुछ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक्वायर किया है। वहीं से तो ये सारे थॉट्स घूमते हैं माइंड में। कुछ करने का या ना करने का थॉट भी वहीं से आता है। आपने मेरा एक सेशन देखा, अब ये थॉट आया कि बिजनेस करूं या जॉब करूं, उससे पहले थॉट में। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये थॉट अपना कहाँ हुआ? ये तो सब बाहर से आ रहा है। माँ के पेट से जब कोई निकलता है तो अंदर थॉट लेकर के नहीं निकलता है, उसको तो अपना नाम तक पता नहीं होता है। नाम भी बाहर से अंदर आ रहा है। आपका नाम तक आपका अपना नहीं है, तो थॉट आपका अपना कैसे हुआ? तो इस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब थॉट अपने आप बन रहा है, थॉट को आपने नहीं बनाया, थॉट आपका नहीं है, तो थॉट किसका? पूरी ह्यूमैनिटी का है। आप कहते हो कहीं पे मैंने पढ़ा या सुना कि कुछ लोग कहते हैं या किसी बुक में लिखा है कि जो आप करते हो वो आप नहीं करते हो, कोई आपसे करवाता है। अब ये कोई कौन है? क्या ये कोई पर्सन है? और किस लेवल पे आप खुद करते हो और किस लेवल पे आपसे कोई और करवाता है? दोनों पे समझना पड़ेगा। एक है जो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो चल रही है, वो आप चलाते हो। आपका डाइजेशन, इनफैक्ट यहाँ पे आपका भी लगाना गलत है। डाइजेशन खुद चलता है, हार्ट बीट खुद चलती है, हार्ट अपने आप ऑपरेट करता है, ब्रेन अपने आप काम कर रही है। तो बॉडी की 99.99% प्रोसेसेस है वो अपने आप चल रही है, आप नहीं चला रहे हो। वो नेचर की इंटेलिजेंस हो गई। तो उसमें आपका क्या रोल है? अगर आज किसी का हार्ट चल रहा है और कल चलना एकदम से बंद हो जाता है,
उसमें उसका खुद का क्या रोल है? अगर तो उसने खुद कोई गलतियां करी है जिसकी वजह से वो हो रहा है, तब तो फिर भी कह सकते हैं कि हाँ उसका कोई रोल है। बट बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चा माँ के पेट से लेकर के ही पैदा होता है, अब उसमें उसकी क्या गलती है? तो क्या कह सकते हैं कि वो किसकी वजह से हुआ? नेचर की वजह से हुआ। नेचर में जो इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से हुआ। कोई छोटा बच्चा है, उसको अस्थमा है, किसकी वजह से है? पोल्यूशन की वजह से है। पोल्यूशन किसकी वजह से है? हम सबकी वजह से है। जानवर तो पोल्यूशन नहीं करते ना, इनफैक्ट वो तो जो निकालते भी अपनी बॉडी से वो भी काम आता है, वो खाद बन जाता है। तो उनका तो वेस्ट भी काम का है, और हमारी जो काम की सब वेस्ट है फ्रॉम द नेचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस बच्चे की खुद की क्या गलती है? उसको जो अस्थमा है वो किसकी वजह से हो रहा है? किसी इंसान की वजह से हो रहा है? भगवान की वजह से हो रहा है? भगवान ने उस बच्चे को श्राप दिया है कि बेटा जब तू इतने साल का होगा, 4 साल का, तो तेरे को अस्थमा होगा। ऐसा कौन भगवान होगा जो उस बच्चे के साथ ऐसा करेगा? तो एक बात तो पक्की है, किसी भगवान ने नहीं किया। तो किसने किया? हमने किया। इसमें डाउट क्या है? हम मतलब क्या? ह्यूमैनिटी, जो हम सब मिल करके गलती कर रहे हैं, यानी कि पॉल्यूशन, उसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? उस एक बच्चे पे आ रहा है। अब वो एक बच्चा जो बड़ा होकर के करेगा, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? सब पे आएगा। जैसे एजुकेशन सिस्टम जो बना, वो किसकी वजह से बना? हम सबकी वजह से बना। अब वो एजुकेशन सिस्टम का नेचर ही इतना कॉम्पिटिटिव है, उसकी वजह से कुछ बच्चों को सुसाइड करना पड़ जाता है। वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जब इतना बड़ा स्टेप उनको उठाना पड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हम सबकी वजह से हो रहा है। उस बच्चे की ऐसी कंडीशनिंग कर दी बचपन से ही कि एग्जाम में पास मतलब सक्सेस, इसमें फेल मतलब लाइफ में फेल। तो बेचारा फेल होते उसको ये लग रहा है कि मैं तो लाइफ में फेल हो गया। तो अब उसमें गलती किसकी? हम सबकी, क्योंकि हमने इन लोगों को ग्लोरीफाई किया हुआ है कि उस आदमी की ये रैंक आ गई है, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो उससे और उस बच्चे पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये पूरा सिस्टम कौन बना रहा है? हम लोग ही तो बना रहे हैं। क्यों हम इन सारी रैंक्स को हटा नहीं सकते? क्यों हम एजुकेशन को फ्री फॉर ऑल नहीं कर सकते? गिव मी एन आंसर। क्यों जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इसमें घुसने के लिए इतना कंपटीशन है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो प्रोफेसर्स हैं वो तो है ही ना अपनी जगह पर, आज इंटरनेट है हमारे पास में, वहां जाने की क्या जरूरत है? उसके सामने बैठने की क्या जरूरत है?